इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज का जो है वो गेम नंबर 1 जो है वो ये वाला जो है वो रहने वाला है। देखिए न्यूजीलैंड जो है वो टूर कर रही है इंडिया का, यहाँ पे जो है वो 3 ओडीआई सीरीज और 3 जो है वो T20 सीरीज जो है वो होने वाली है, क्योंकि जो है वो T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका की सरजमी पे होगा। तो T20 में जो है वो न्यूजीलैंड जो है वो अपनी मेन टीम के साथ गई है, लेकिन ओडीआई में जो है वो अपने अच्छे खासी यंगस्टर्स को जो है वो चांस दे रही है। और इंडिया की तरफ से श्रेयस अय्यर थोड़ा सा इंजरी कंसर्न्स है, बाकी देखने वाली बात रहेगी अवेलेबल होते या नहीं होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करके चले तो इंडिया की तरफ से शुभमन गिल जो है वो एज कैप्टन जो है वो वापस आ चुके हैं। अगर हम बात करके चले तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा भी आपको खेलते हुए नजर आने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वेन्यू के साथ। वेन्यू जो है वो वडोदरा कोटाम्बी का जो है वो स्टेडियम रहने वाला है। इस गेम में वैसे इंडिया के ही ज़्यादा जीतने के चांसेस है। बहुत टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम से जो है लगभग 16 साल पहले एक ओडीआई इंटरनेशनल इस वेन्यू पे हुआ था, जो वहाँ पे इंडिया ने वन साइडेडली न्यूजीलैंड को हराया था बहुत टाइम पहले। अब रिसेंटली अगर हम कुछ गेम देखेंगे ना तो कुछ रणजी गेम्स जो है वो इधर हुए हैं, उसके अलावा तो कुछ डोमेस्टिक गेम्स इधर हुए हैं। तो वेन्यू का अंदाज़ा लगा पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि किस तरह का वेन्यू रहेगा। 2005 में जो है वो बहुत पहले गेम हुए थे, उसके अलावा विजय हजारे हुए हैं, यानी आप लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि रन्स बन सकते हैं नो डाउट्स, और थोड़ा बहुत स्पिन भी जो है वो गेम में आ सकती है। अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं। देखिए दोनों टीम का अगर हम स्क्वाड देखेंगे तो इंडिया में सिराज आपको नजर आ रहे हैं वापसी करते हुए। सिराज खेलने के चांसेस भी हैं। बाकी अगर हम बात करें तो आपको जो है वो इंडिया के स्क्वाड में जो है वो यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करके चले रोहित के साथ शुभमन गिल को ओपन करने चाहिए, वन डाउन विराट कोहली। अब सेकंड डाउन कौन आएगा वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर फिट हुए श्रेयस अय्यर तो डायरेक्टली वो, नहीं तो जो है वो ऋषभ पंत जो है वो सेकंड डाउन आएंगे। उसके बाद जो है वो लोकेश राहुल आएंगे। देन आपको जो है वो नजर आएंगे नीतीश कुमार रेड्डी या फिर वाशिंगटन सुंदर। उसके बाद रविंद्र जडेजा, देन हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह एंड मोहम्मद सिराज। अकॉर्डिंग टू मी प्रसिद्ध कृष्णा नहीं खेलने चाहिए, मोहम्मद सिराज को खिलाना चाहिए। ये टीम चाहे तो हर्षित राणा की जगह पे प्रसिद्ध कृष्णा को भी खिला सकती। देन एक स्पिनर वो कुलदीप यादव रहने चाहिए। इंडिया के ही इस गेम को विन करने के जो है जो ज़्यादा चांसेस है। रीज़न भी अगर मैं बात करूँ तो आप लोग जो है वो न्यूजीलैंड जो है उनका स्क्वाड देखिए, एक्सपीरियंस बहुत लेस है। डेवन कॉन कैप्टनसी कर रहे हैं, माइकल ब्रेसवेल। इनकी टीम का अगर हम बॉलिंग देखेंगे ना, अगर हम इनका बॉलिंग अटैक देखेंगे तो आपको काइल जेमिसन, माइकल रे, क्रिस्टन क्लार्क, आदित्य अशोक एंड जैडन लेनॉक्स, सारे के सारे यंगस्टर सिवाय काइल जेमिसन के, ये चारों नाम उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ऑलराउंडर में अगर हम नज़र डालेंगे, जैकेरी फॉक्स यंगस्टर, क्लार्कसन यंगस्टर, फ्लिप्स फिर भी हम लोग बोल सकते हैं एक्सपीरियंस। निक कैली जो है ये प्रॉपर बैटर है, मिचल है ये भी प्रॉपर बैटर है, डेल मिचल फिर भी एक्सपीरियंस है, माइकल ब्रेसवेल फिर भी एक्सपीरियंस है, यानी उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको नज़र नहीं आता है इनकी तरफ से। अगर हम जो है वो लाइनअप देखेंगे कि किस प्रकार इनकी लाइनअप रहेगी, तो इनकी तरफ से डेवन कॉनवे, विलियम ओपन करने चाहिए। उसके बाद वन डाउन जो है वो अकॉर्डिंग टू मी जो है वो हेनरी निकोल्स आने चाहिए। सेकंड डाउन डेल मिचल। थर्ड डाउन की अगर मैं बात करके चलूँ तो थर्ड डाउन मिचल है, देन ग्लेन फिलिप्स, देन माइकल ब्रेसवेल। उसके बाद जो है वो ये टीम चाहे तो एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर जॉस क्लार्कसन को खिला सकती है, या फिर अकॉर्डिंग टू मी जो है वो जैकेरी फुल्स, देन काइल जेमिसन, देन माइकल रे या क्रिस्टन क्लार्क, या फिर आदित्य अशोक एंड जैडन लेनॉक्स में से कोई एक खिलता नजर आएगा। इसमें से अगर मैं कुछ बात करूँ ना, कुछ ऐसे नाम जिनके बारे में आप लोग बहुत कम जानते होंगे जो परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सबसे पहला नाम है जैडन लेनॉक्स, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। इनके सामने कई बार टीम जो है वो विकेट फेंक जाती है। अच्छे स्पिनर है, क्वालिटी वाइज लाइन और लेंथ के साथ जो है वो बॉलिंग करते हैं। अगर वेन्यू पे स्पिन को हेल्प होती है तो अच्छा कर सकते हैं। दूसरा नाम है आदित्य अशोक, दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। आदित्य अशोक रिसेंटली डिसेंट फॉर्म में ही आ रहे हैं, एक लेग ब्रेक स्पिनर है। देन काइल जेमिसन, इनको तो हम सब जानते हैं क्योंकि जो है वो ना ही मैट हेनरी है, ना ही ट्रेंट बोल्ट है, ना ही आपको एडम मिलने, ना ही आपको जो है वो जैकब डफी नजर आ रहे हैं। तो हाई चांसेस है कि काइल जेमिसन एज लीड सीमर खेलेंगे, सेकंड लीड करेगी जैकेरी फॉक्स। ये दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँगा तो जैकेरी फॉक्स की अगर मैं बात करूँ ना, रिसेंटली बहुत कमाल के फॉर्म में आ रहे हैं दोनों के ऊपर खास नज़र रखिएगा। उसके अलावा माइकल रे भी अच्छे सीमर है, हाइट के साथ वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करते हैं। देन दिखने वाले ग्लेन फिलिप्स थोड़ा बहुत ऑफ ब्रेक भी कर देंगे, साथ में जो है वो विद द बैट भी। माइकल ब्रेसवेल क्योंकि कैप्टनसी कर रहे हैं, साथ में लेफ्ट हैंडर बैटिंग भी करेंगे, सीबीसी के एक डिसेंट ऑप्शन भी रह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी इंडिया जो है वो विन करनी चाहिए। अब किस प्रकार से वो देखने वाली बात रहेगी।
चलिए अब हम जो है वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस के ऊपर जो है वो नज़र डालते हैं। मैं जो है वो 3 से 4 तरह के आपके साथ जो है वो कॉम्बिनेशन जो है वो शेयर करके चलूँगा। इंडिया विन, न्यूजीलैंड विन, बैटिंग फ्रेंडली एंड बॉलिंग फ्रेंडली। इंडिया के विनिंग चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, तो हम इंडिया के ही फेवर में दो अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस जो है वो देख के चलेंगे। लाइक इंडिया बैट फर्स्ट देन एंड इंडिया बॉल फर्स्ट देन। कुछ आपके साथ मैं टर्म CVC भी जो है वो शेयर करता हूँ, जो अगर वर्क करे तो अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो उसमें से पहला नाम रहेगा अर्शदीप सिंह का। अच्छे प्लेयर है, विद द बॉल न्यू बॉल के साथ स्विंग कराते हैं, सामने वाली टीम में राइटीज हैं तो कहीं ना कहीं गेम में आ सकते हैं अर्शदीप सिंह। दूसरे है जैकेरी फॉक्स, ये बहुत अच्छी बॉलिंग करके आ रहे हैं, रिसेंट फॉर्म इनका शानदार है। साथ में थोड़ा बहुत बल्ला भी घुमा सकते हैं, डेथ में भी बॉलिंग करते हैं, तो इनके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। देन हर्षित राणा डिसेंट फॉर्म में आ रहे हैं। मोहम्मद सिराज ओडीआई में रिसेंटली जो है ना वहाँ पे क्या कहते हैं विजय हजारे ट्रॉफी में डिसेंट बॉलिंग करके आ रहे हैं। और विराट कोहली शानदार फॉर्म में आ रहे हैं। रोहित शर्मा भी जो है अगर हम बात करें ना तो इन्होंने भी जो है वो विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसके अलावा न्यूजीलैंड की तरफ से विलियम उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, निकल्स डिसेंट फॉर्म में ही है, निक कैली भी उतनी कुछ खास फॉर्म में नजर नहीं आए हैं। डेवन कॉनवे डिसेंट फॉर्म में, मिचेल हे कीपिंग करने चाहिए, कीपिंग से अच्छे खासे पॉइंट्स दे जाते हैं कई बार, मिचेल हे उस तरह के प्लेयर है। देन जॉस क्लार्कसन डिसेंट फॉर्म में है। ग्लेन फिलिप्स अगर जो है वो ऑफ ब्रेक डाले तो एक अच्छी पिक है, अदरवाइज नहीं। लेकिन इस टीम के पास पहले से ही एज कैप्टन खेल रहे हैं ब्रेसवेल, जिनके 10 ओवर आप लोग मान के चलिए तो फिलिप्स के ओवर्स कर सकते हैं। मिचेल डिसेंट फॉर्म में आ रहे हैं लेकिन ओडीआई के बहुत शानदार प्लेयर कहे जाते हैं। देन उसके अलावा इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव एक अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं। अब चलिए कॉम्बिनेशंस की बात करें। कॉम्बिनेशन नंबर 1, अगर इंडिया जो है वो इस गेम को विन करती है चेस करते हुए तो हम इंडिया का टॉप 3 कवर करेंगे। देन डेवन कॉनवे को रखेंगे, डेल मिचेल को रखेंगे, जड्डू रखेंगे। देन इंडिया के जो है वो सारे मेन गेंदबाज को रखेंगे। एक प्लेयर का स्पॉट जो है वो इधर बचता है जहाँ पे मैं माइकल ब्रेसवेल को रखूंगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि जो है वो ऑफ ब्रेक भी डालेंगे, साथ में लेफ्ट हैंडर बैटर भी है, तो जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो माइकल ब्रेसवेल जो है वो विद द बैट भी गेम में आ जाएगा और थोड़ा बहुत ओवर्स भी कर जाएगा। इंडिया में लेफ्टी कोई खास मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वॉशिंगटन सुंदर खेल जाए और जो है वो आपको बैटिंग ऑर्डर में नंबर 6 के करीब आपको खेलते नजर आ जाए। बाकी रविंद्र जडेजा एकदम लोअर ऑर्डर में एक लेफ्टी रहने वाले। CVC ऑप्शंस के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा बेस्ट CVC ऑप्शन। गिल उतने अच्छी फॉर्म में नहीं है, रिसेंटली इन्होंने शायद गोवा के सामने ही खेले थे, वहाँ पे भी फ्लॉप रहे थे इन विजय हजारे ट्रॉफी, तो गिल उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं, तो मैं उतना ज़्यादा ध्यान इनके ऊपर दूंगा नहीं। अदर CVC ऑप्शन में इंडिया के सारे गेंदबाज बेस्ट CVC ऑप्शन है। मेरे फेवरेट्स अगर आप जानना चाहें तो मेरे अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव मेरे फेवरेट्स रहेंगे। वैन इंडिया बैट फर्स्ट तो मेरे जडेजा भी उतने खराब ऑप्शन नहीं रहेंगे। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने सी की है रोहित को और VC की है इधर से अर्शदीप सिंह को, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन नंबर 1 रहेगा, जहां पे अगर इंडिया चेज कर रही है तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को आप लोग ट्राई करके चल सकते हैं। अगर इंडिया बैट फर्स्ट करेगी तब हम जो है वो KL राहुल को रख सकते हैं, रोहित एंड कोहली एंड अय्यर के साथ भी जा सकते हैं। उसके अलावा हम जडेजा को रख सकते हैं, देन कुलदीप, सिराज एंड अर्शदीप सिंह, या फिर सिराज की जगह आप लोग हर्षित राणा के साथ भी जो है वो जा सकते हैं। देन मैं क्योंकि इंडिया बैट फर्स्ट है तो मैं जैकेरी फॉक्स एंड जो है वो दूसरे नाम काइल जेमिसन, क्योंकि दोनों डेथ में भी डाल सकते हैं तो उनको जरूर ट्राई करूँगा। एंड जो एक और नाम रहेगा वो मैं यहाँ से डेल मिचेल या फिर डेवन कॉनवे को भी ट्राई करके चलूँगा। जहाँ पर अगर मैं CVC की बात करूँ तो विराट कोहली C और जडेजा को VC, या फिर मैं C जो है वो जडेजा एंड VC जो है वो इधर से कोहली को कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जडेजा आपको आराम से जो है वो 7 से 10 ओवर्स भी दे देंगे, प्लस जो है वो नंबर 7 के करीब जो है वो आपको विद द बैट भी गेम में आते नजर आ जाएंगे। आप लोग चाहे तो NK रेड्डी के साथ भी जा सकते हैं, अगर खेलेंगे तो आपको 2 से 4 के करीब कुछ ओवर्स दे देंगे, साथ में आपको नंबर 6 पे बैटिंग भी दे सकते हैं। अगर सुंदर खेलेंगे तो वो भी आपको 2 से 4 ओवर प्लस नंबर 6 पे बैटिंग दे सकते हैं। अगर इंडिया बैट फर्स्ट करेगी तो कुछ इस तरह का हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो बनता नजर आ जाएगा। अगर इंडिया बैट फर्स्ट करे तो आप लोग कुलदीप यादव को जरूर CVC ट्राई करके चलेगा। उस कंडीशन में सेकंड इनिंग में और भी ज़्यादा स्पिन भी गेम में आ सकती है। आप लोग चाहे तो अय्यर की जगह पे इधर गिल को भी ट्राई करके चल सकते हैं। अगर इंडिया बैट फर्स्ट करे तो अय्यर भी उतने खराब CVC ऑप्शन जो है वो नहीं रहने वाले। अगर हम लोग जो है वो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के अगर बारे में बात करके चले, अगर बाई चांस न्यूजीलैंड जो है वो इस गेम को विन करती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा लेस है, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है तब हमारा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होगा, जहाँ पे हम काइल जेमिसन, आदित्य अशोक क्योंकि लेग ब्रेक है खेलने के चांसेस रहेंगे, देन माइकल ब्रेसवेल, जैकेरी फॉक्स, देन जो है वो एक और नाम जो है वो रहेगा, हाई चांसेस है कि इधर से खेलेंगे माइकल रे, तो हम लोग फिलहाल के लिए माइकल रे को जो है वो रखते हैं। वैसे ऑप्शन में जॉस क्लार्कसन एंड क्रिस्टन क्लार्क भी है।
देन अगर हम बात करके चले तो हम लोग जो है वो इधर से डेल मिचेल, विल यंग, देन डेवन कॉनवे को भी ट्राई करके चल सकते हैं। आप लोग चाहे तो हेनरी निकोल्स, क्योंकि वन डाउन आएंगे, एक अच्छे ओडीआई के प्लेयर माने जाते हैं, उनको भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने इधर से जडेजा एंड जो है वो इधर से मैंने विराट कोहली और लोकेश राहुल और अय्यर में से मैं कंफ्यूज हूँ कि किसको रखूँ। अय्यर इंजरी से आ रहे हैं लेकिन अच्छी नॉक खेली थी, एक 80 रन की रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी में, तो रख सकते हैं। लोकेश राहुल के सामने खतरा की अगर मैं बात करूँ तो आदित्य सुख डिसेंट, काइल जेमिसन, जैकरी फॉक्स, उतना बड़ा कोई खतरा है नहीं। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो है वो श्रेयस अय्यर को रखे हैं। देन जो है वो सीवीसी की अगर मैं बात करके चलूँ तो मेरे जो सी या तो डेल मिचेल हो गए या फिर डेवन कॉनवे डिसेंट सी ही फॉर्म में आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए चलिए डेवन कॉनवे को सी करते हैं। और वीसी या तो मैं काइल जेमिसन या जैकरी फॉक्स जो है उनमें से किसी एक के साथ जाऊँगा। मैंने जो है वो फिलहाल के लिए इधर से जैकरी जो है उनको मैंने जो है वो वीसी की है। आप लोग चाहे तो इधर से काइल जेमिसन या डेल मिचेल को भी सीवीसी करके चल सकते हैं। और विल यंग की जगह पे आपका कॉल रहेगा कि आपको विल यंग को रखना है या फिर जो है वो आप लोग चाहे तो विल यंग की जगह पे जो है वो हेनरी निकोल्स को भी ट्राई करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करके चले वो रहेगा हमारा थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन। वैसे भी वडोदरा में रन बन सकते हैं, तो फिलहाल के लिए मैं डेवन कॉनवे, लोकेश राहुल, देन जो है वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, उसके अलावा इधर से सुमन गिल, श्रेयस अय्यर, हेनरी निकोल्स, उसके अलावा डेल मिचेल। फिलहाल के लिए फ्लिप्स को भी सोच रहा हूँ, जड्डू को भी सोच रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं तो ये सब चल सकते हैं। उसके अलावा लास्ट नाम एक बॉलर का जो है वो स्पॉट रहता है, तो मैंने हर्षित राणा को रखे हैं। क्योंकि हर्षित राणा थोड़ा बहुत बल्लेबाजी भी करना जानते हैं, साथ में जो है वो विद द बॉल भी गेम में आ सकते हैं। सी करूँगा इधर से मैं विराट कोहली को और वीसी करूँगा रोहित शर्मा को। अगर बैटिंग चल नहीं, विराट कोहली को सी करते हैं और वीसी करते हैं डेल मिचेल को। अगर बैटिंग फ्रेंडली गेम होता है तो विराट कोहली कैप्टन बनने के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे, और वीसी डेल मिचेल को इसलिए किया क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी वो भी करना जानते हैं। लास्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करके चलें तो वो रहेगा थोड़ा सा बॉलिंग फ्रेंडली, जहाँ पे हम लोग बॉलर्स के ऊपर जो है वो नज़र रखेंगे और बॉलर्स को कवर करके चलेंगे। जहाँ पे जो है फिलहाल मैंने लोकेश राहुल, विराट कोहली, देन जो है वो इधर से मैंने जड्डू, माइकल ब्रेसवेल, जैकरी फॉक्स, देन जो है वो इधर से मैंने कुलदीप, हर्षित राणा, सिराज एंड अर्शदीप सिंह एंड काइल जेमिसन एंड माइकल रे, या फिर आप लोग चाहे तो आदित्य अशोक को भी रख के चल सकते हैं। मैंने माइकल रे को जो है वो जगह दी है। मैंने विराट कोहली को इसलिए रखे क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं और सामने उतना बड़ा कोई खतरा भी नहीं नजर आ रहा है। एक खतरा है काइल जेमिसन का, थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल कर सकते हैं अगेंस्ट जेमिसन। उसके अलावा अच्छी नॉक आ सकती है क्योंकि स्पिन में भी उतनी क्वालिटी नहीं है। माइकल ब्रेसवेल एक ऑफ ब्रेक है और आदित्य अशोक उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। देन केएल राहुल को रखे क्योंकि लोअर ऑर्डर में बैटिंग प्लस कीपिंग भी कर सकते हैं। सीबीसी के लिए जडेजा एक अच्छे चॉइस है। देन जो है अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैं इधर से जो है वो सीवीसी कर रहा हूँ हर्षित राणा और कुलदीप यादव को। आप लोग चाहे तो इधर से मोहम्मद सिराज या अर्शदीप सिंह में से भी किसी को भी सीवीसी करके चल सकते हैं। सिमिलर टाइप के कॉम्बिनेशन में आप लोग जो है वो सिराज और फॉल्स या फिर जेमिसन सिंह या फिर सिराज को भी सीवीसी करके चल सकते हैं, या फिर आप लोग जडेजा एंड ब्रेसवेल को भी सीवीसी करके चल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इंडिया जो है वो इस गेम को विन करनी चाहिए, और शायद अगर वन साइडेड तरीके से भी इंडिया इस गेम को विन कर जाए तो मेरे लिए कोई भी शॉकिंग बात नहीं होगी। ये जो थे ये कुछ मेरे कॉम्बिनेशंस थे, बाकी आप लोग अपना कॉल लेके चल सकते हैं।